हेलो फ्रेंड्स, आज हम आवृत्ति वितरण के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर आपके बायो स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में सेकंड है। आवृत्ति डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि हम आवृत्ति के बारे में पहले भी बोल चुके हैं कि आवृत्ति किसी चीज़ के बार बार रिपीट होने का या किसी आंकड़े के बार बार रिपीट होने को बोलते हैं। जैसे कि किसी क्लास में अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, तो अगर ये मार्क्स मान लीजिए 5 है, तो कितने स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स आए, कितने स्टूडेंट्स के 3 मार्क्स आए, तो जो स्टूडेंट्स की संख्या है इसको हम आवृत्ति का नाम देते हैं। आवृत्ति को हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। आवृत्ति को जनरली हम सबसे इजी जो तरीका होता है आवृत्ति देखने का, मान लीजिए हमारे पास 500 बच्चे हैं। अब हर एक के मार्क्स को देखकर हम नहीं बोल सकते, तो हम टैली बार की जो मेथड है उसको यूज़ करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट बच्चा है, दूसरा बच्चा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये हमारा x है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। 1 मार्क क्लास में कितने बच्चों का आया, तो पहले बच्चे का अगर 1 नंबर आता है तो हम लिख देंगे 1 के आगे हम एक बार सा बना देते हैं, इस तरह से एक बार बना देंगे। अब मान लीजिए किसी सेकंड नंबर का जो बच्चा है, जिसका नाम जो भी हो, उसका अगर मार्क्स आते हैं 5, तो हम 5 के आगे एक बार बना देंगे। नेक्स्ट जो सीरियल में है उसके अगर हम 3 आते हैं तो हम उसके आगे बार बना देंगे। तो ये 3 बच्चे हो गए। अब अगर हमारे जो बच्चे हैं उनके मार्क्स जैसे जैसे आते जाएंगे, मान लीजिए 1 मार्क पर 4 बच्चों के एक एक नंबर आता चला गया, और उसमें 5th बच्चे को अगर हम लेना है तो हम इसको काट देते हैं। फिर अगर छठा बच्चा जो है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 9वां, 10वां, तो ये टैली बार में हम देख रहे हैं 5-5 के ग्रुप्स बन जाते हैं, तो हमें काउंट करना बहुत इजी हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए 100 में बच्चे के 5 नंबर आए या 45 के 5 नंबर आए, तो हम इस तरह से एक एक करके बच्चे को देखते जाएंगे, उसके मार्क्स को देखते जाएंगे और टैली बार्स की सहायता से। अब हमारे लिए इजी है, हम आराम से कह सकते हैं कि ये 10 बच्चे हैं, तो ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो इसकी 10 होगी। इसकी x की, या पहला 1 मार्क्स जो है, 1 नंबर 10 बच्चों का क्लास में आया है, और 2 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 3 कितनों के आए हैं, तो ये हमारा होता है। अब इसी फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हमने पहले बोला था, डिस्क्रीट भी हो सकती है और कंटिन्यूस भी हो सकती है। कंटिन्यूस में जब जो आंसर्स आते हैं वो पॉइंट्स में आते हैं, और जो डिस्क्रीट होता है, असतत होता है, उसमें पॉइंट्स में आंसर नहीं आते, उसमें कंप्लीट एक इकाई लेनी पड़ती है हमें। जैसे कि जैसा मैंने पहले बोला था, बच्चों की संख्या अगर हम ले रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते 10.1 बच्चों के कितने आए, हमें एक कंप्लीट आंकड़ा लेना पड़ेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर है। हाँ, जहाँ हम हाइट, वेट वगैरह की बात कर रहे हैं तो हमारे आंसर्स पॉइंट में आते हैं। तो अब जो है जो मेथड्स हैं कि हम किस तरह से काउंट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो एक ये टैली बार्स का जो हमारा मेथड है, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी मेथड है। 2 आते हैं हमारे मेथड्स। पहला है एक्सक्लूसिव मेथड और दूसरा मेथड होता है इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मेथड में हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास बहुत लंबे आंकड़े हैं, मान लीजिए 1000 बच्चों का हमें देखना है, तो ऐसे में हम समूहीकरण करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 1 से 100, 100 से 200,
200 से 300, 300 से 400, इस तरह से हम 1000 तक बच्चों की ग्रुपिंग कर देंगे। अगर ये 100 होता तो हम 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, हाँ इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना होता है। तो जब भी हम एक्सक्लूसिव मेथड को यूज करते हैं तो हम जैसे ले रहे हैं मान लीजिए 1 से 10, तो हम अगला हम ये ध्यान रखेंगे हम 11 से 20 लेंगे, तभी 10 हो पाएगा। अगर हमने 10 से 20 ले लिया तो हमारे सामने ये शंका रहती है कि हम 10 को इसमें गिने या इसमें गिने। मान लीजिए हम इसको 1 से 10, 10 से 20 बोलते हैं, तो 1 से 10 तो 10 हो गए, लेकिन 10 से 20 जो है वो 11 होंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए एक्सक्लूसिव मेथड में हम 11 से 20 करेंगे, हम 1 से 10, 10 से 20 नहीं करेंगे, इस तभी जाके हमारे पास 10 आ पाएगा। इसी तरह 21 से 30, इस प्रकार से ये एक्सक्लूसिव सीरीज जो बनती है वो हमारी बनेगी। इसमें हम जो करेंगे वो इंक्लूसिव मेथड में हम क्या करेंगे 1 से 100.05, जैसे हमने ये लिखा मान लीजिए, तो हम 100 से 200 अगर लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 100.55 और 100.56, इसी तरह 200.55, 5 से ऊपर जो आता है उसको हम नेक्स्ट सीरीज में ले लेंगे। हमें जो भी मेथड इसमें पॉइंट्स में लेने हैं, कई लोग इसमें 0.999 भी लेते हैं, तो अगर आप 999 ले रहे हैं तो फिर आप अगला जो है 100, यहाँ पर तो ये 99.55 हो जाएगा, लेकिन आपका वर्ग अंतराल इससे प्रभावित हो जाएगा। यहाँ पर वर्ग अंतराल प्रभावित नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पर बराबर 100 ले रहे हैं। इसी तरह इसमें आपको 1 पॉइंट लेना पड़ेगा, तब जाकर आपका 100 होगा। तो राउंड फिगर में है तो ये मेथड ठीक है, लेकिन ये मेथड थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है इंक्लूसिव, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एक्सक्लूसिव मेथड ही हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और अपनी जो इसकी अपर लिमिट है जिसमें पॉइंट्स आएंगे, अगर हम इंक्लूसिव यूज़ करते हैं इसको भी ध्यान रखें। जब हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो भी हम समीकरण में इस बात का ध्यान रखें कि हम जो नंबर लिख रहे हैं वो किस प्रकार से लिख रहे हैं। दोनों का वर्ग अंतराल पॉइंट्स से अंदर तो नहीं आ रहा है, या दोनों का वर्ग अंतराल सिमिलर तो नहीं है, तो हमें सिमिलर वर्ग अंतराल के हिसाब से ही अपने आंकड़ों को वर्गीकृत करना पड़ेगा। अब एक होता है संचयी आवृत्ति या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति कुछ भी नहीं है, इसमें हमें जोड़ना होता है केवल। मान लीजिए हमारा क्लास नंबर 1 है और हमारी ये x हो गया, ये f है, मान लीजिए 4, 7, 9 जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो क्यूमुलेटिव में हम क्या करेंगे, संचयी में हम इनको जोड़ते जाएंगे। ये हो गई 11, 20, ये वाली आवृत्ति इसमें जुड़ जाएगी, ये वाली आवृत्ति इसमें जुड़ जाएगी, तो इसको हम जोड़ते जाएंगे। इसी तरह हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से वापस नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो हम इनको माइनस करते चले जाएंगे। इस तरह से ये हमारा हो जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का काम। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है जो आपके आएंगे एग्जाम में, और अगले टर्म पर मैं आपको बहुत ही सिंपल टैली बार्स के और इनके सवाल बताऊंगी। थैंक यू।